हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मॉर्निंग में मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, मतलब 21 मिनट का हो गया था, आई गेस 21-22 मिनट का। तो उसमें और नहीं बोल पा रही थी, तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम बाकी के जितने सवालात हैं, उनका जवाब देंगे, ठीक है? और साथ ही साथ हम इसमें जो है जूली आंटी के कल के जो व्लॉग्स हैं, उनका भी रिव्यू करेंगे। 2 व्लॉग्स आया है, ठीक है? और दोनों व्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, तो उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरा एक दूसरा भी चैनल है जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, उसको भी अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो वो भी जाकर देख लीजिए। उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि लिव इन विव इन में नहीं रह रहे हैं ये लोग, बहुत ही तरीके से रह रहे हैं, सभ्य तरीके से, ठीक है? तो कुछ भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से कि ये जो आप कंसर्न दिखा रहे हैं कि भाई इसका शादी नहीं हुआ है और फेस रिवील कर दिया है, तो अगर कल को शादी टूट जाएगा तो बदनामी हो जाएगी, तो वो बदनामी कलेक्ट कराने का मतलब जिम्मा भी आप ही लोगों ने उठाया है, जो ये लिव इन का टैग दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपका भी ये मोरल ड्यूटी रहता है कि भाई अगर किसी अनमैरिड के बारे में ये बातें हो रही है, तो थोड़ा-सा सेंसेस एक्टिव करके ढंग की बातें करें, ताकि उस बच्ची के लिए इन फ्यूचर मतलब चीज़ें खराब ना हो, ठीक है? भले वो उनका शादी आज हो या 1 साल बाद हो, और शादी हो या ना हो, दोनों में ही ये चीज़ सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। किसी एक अनमैरिड लड़की के लिए ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप नए हैं, मैंने बोल दिया क्या? दोबारा बोल रही हूँ क्या? भूल गई हूँ मैं। फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। कल जूली आंटी का पहला वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने सबको बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, धन्यवाद वगैरह दिया है कि भाई सबने उनके लिए इतना ज़्यादा प्रे किया, इतना ज़्यादा अच्छा बोला है। और वो बखूबी अपनी बहुरानी से भी थैंक यू बुलवा रही थी, बोल-बोल के कि आप भी बोलो, सबने आपके बारे में भी बहुत अच्छा बोला है। तो उसी बीच में मतलब उसी के बाद उसी व्लॉग में, आई गेस मैं दोनों व्लॉग का एक साथ ही रिव्यू कर रही हूँ यहाँ पे। तो आंटी ने दिखाया, मतलब किचन में, फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि जो है माही का रूम, ठीक है? जहाँ पे माही आंटी के साथ रह रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप था। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा मेसी था, और फिर सारी चीज़ें जो है आंटी खुद अपने हाथों से सजा रही थी। होता है ना कि एक माँ की तरह खुद कर रही थी, और जो माही है वो बोल रही थी कि हाँ, मुझसे थोड़ा-सा मतलब वो नहीं कर पा रही थी। एक ये पॉइंट, अभी मैं ये सारे पॉइंट क्यों गिना रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी। एक ये पॉइंट हो गया कि वो अपने कपड़े जो है वो इधर-उधर, इधर-उधर करके रखी है, और उसको अच्छे से उसने नहीं मतलब होता है ना कि अच्छे से नहीं रखा और सब कुछ मेसी करके रखा। एक ये हो गया। दूसरा, माही ने कल बोला कि उसे आटा गूँथना नहीं आता, और सेकंड है चाय का बर्तन धोना नहीं आता। ठीक है? मतलब धोना नहीं आता, मतलब उसे पसंद नहीं है। उसको थोड़ा-सा वो मतलब होता है ना, अजीब-सा लगता है। ये बहुतों को होता है कि ज़्यादा उसमें थोड़ी-सी मेहनत हो जाती है, और फिर और बहुत ही होता है किसी-किसी को, ठीक है? बट ये दूसरा पॉइंट हो गया। मैं इन सभी का जवाब दूँगी, और इन सभी के लिए कल बहुत ज़्यादा बजा है वाईटी। दूसरा ये हो गया। तीसरा, माही को कोई काम नहीं आता है, ठीक है? माही को कुछ नहीं आता है, सिर्फ़ मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब वो सारी चीज़ें मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। जो भी है बकवास बहुत सारा हो रहा था इन सभी चीज़ों को लेकर। अब आते हैं मेन बात, मुद्दे पे। पहली बात, जो मेसी रूम और जो भी था, माही ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम जो है, कपड़े का और अपना मेकअप का जो भी स्टफ्स है, ये सब आप खुद अपने हाथों से सुंदर तरीके से सजा के रखो। ये मैटर नहीं करता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है? ये आपको करना चाहिए। भले आप यहाँ हैं, मम्मी करती है और कुछ बोलती नहीं है, और आपने ये भी कहा है कि मम्मी मतलब आंटी के लिए ये बोल रही थी माही कि मम्मी खुद से करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है और खुद ही कर लेती है, और मुझे कुछ बोलती भी नहीं है कि आप डाँटते क्यों नहीं हो? आप मुझे डाँटा करो, तभी मैं सुधरूँगी। बिल्कुल टेंशन ना लो बहन, हम हैं ना, हम हैं, सारी कमी पूरी कर देंगे डाँट-डाँट के। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जूली आंटी को टेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये जो बेडरूम वाला जो सीन था, ये थोड़ा-सा आपको खुद से ही अपना हाथ में लगाम लेना पड़ेगा कि अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। कोई अगर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो उस प्यार का आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, भले वो सास हो या माँ हो, ठीक है? कोई भी है तो। अब आते हैं किचन वाले मैटर पे, ठीक है?
किचन वाले मैटर पे माही ने बोला उसे आटा गूँथना नहीं आता। अब मैं एक बात बताऊँ, इस एक बात के ऊपर मतलब इन्हीं 1-2 चीज़ों के ऊपर पूरा एक इंसान को जज कर लिया गया है। माही की उम्र क्या है? मुझे आप कोई एक बात बताओ, एक लड़की जो अनमैरिड है, बच्ची है मतलब वो बच्ची ही है जिस उधर स फिर से बोलेंगे कंपेयर कर रही है, क्योंकि आप लोग मजबूर कर देते हो कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग इसीलिए इधर कंपेयर करके आप इतना ज़्यादा ताना मार रहे हो और इतने सारे बातें एलिगेशंस लगा रहे हो, क्योंकि ये सभी एलिगेशंस एक टाइम पे किसी और के ऊपर लगा हुआ था, ठीक है? तो वो जो किसी और है, उनकी कितनी एज है? और शादी को 6 साल बाद भी आप लोग उनके लिए बच्ची वर्ड यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये एक्चुअल में एक बच्ची है। और माही के जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इससे देख के समझ आता है कि पापा की परी टाइप ही है ये, बिल्कुल पापा की परी है। जो वो घर की छोटी-सी नटखट बच्ची छुई-मुई सी होती है, चुलबुली सी और शैतान सी, ये वो ही है। पूरा मिक्स्ड मतलब कॉम्बो पैक, समझ रहे हो? तो भाई इनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गया आप लोगों को। एक तो पहले आप डिसाइड करो आपको ये लोग पसंद है कि नहीं है। जब पसंद नहीं है तब आप देखते क्यों हो? और जब देखते हो फिर आप 10 बात बोलते हो और जब पसंद नहीं है तो इतनी उम्मीद कहाँ से बाँध लेते हो भाई? कि वो पहला दिन मुँह दिखाई हुआ है तो इसके बाद एकदम से वो पूरा संस्कारी बहू बन के घूँघट-वूँघट डाल के पूरा घर का काम कर लेगी एकदम से। अति संस्कारी भी फिर कैसी निकलती है पता है ना? घूँघट के पीछे फिर क्या होता है? हुँ। तो वही है यहाँ पे कि ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने बोला है कि बस आटा गूँथना नहीं आता, बाकी ये सारा काम कर लेती है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये खुद कर भी रही है। इनके वीडियोज़ भी आ रहे हैं, उसमें दिख रहा है, भले वो सुबह-सुबह गरमा-गरम पराठा हो या वो क्या सब्ज़ी था बेटा मैं भूल गई, जो भी इन्होंने बनाया था साथ में, ठीक है? तो जो कर रही है, उसको एप्रिशिएट करो क्योंकि वो छोटी है, बहुत छोटी है। ठीक है? जब एक इंसान को इतना आप लोग सपोर्ट कर के चने के झाड़ पे चढ़ा दिए हैं, कि वो खुद के अंदर ग्रूमिंग करना ही नहीं चाहती है, अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहती है, अपडेट ही नहीं करना है उसको खुद को और दूसरे को आप मतलब खामोखा इसे 10 बात बोल के और इनका दिल दुखाना है। मतलब कर लो कोशिशें, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो इसी तरीके की बहुत सारी बातें हो रही थी और एक घटिया कमेंट मेरे इसमें भी आया है, मतलब ये मेरे इसमें भी आया है और इसी बात को लेके फिर मुझे इतना बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि भाई पैनल पे भी डिस्कस हुआ है कि बच्चे भी पैदा कर लो। हाय! वन्स अगेन प्लीज़ मुँह घुमा के उधर जाके ये कमेंट करिए जिधर बच्चा करने के लिए मंदिरों में जा के खतें और किताबें लिखी जा रही है। ईश्वर से रो-रो के वीडियो बना-बना के दिखाया जा रहा है, ठीक है? उधर जाके ये सारे कमेंट करें कि भाई उधर बच्चे की ज़रूरत है। बिन ब्याहे बच्चा कभी आपका हुआ था? कि आप आकर मेरे कमेंट बॉक्स में ये घटिया कमेंट कर रहे हो? हुँ? कुछ भी मुँह उठा के बोल दोगे क्या? मतलब हम लोग रिएक्शन वाले हैं, सुन के ले लेंगे ऐसा लग रहा है? नहीं, अब कोई नहीं लेगा, ठीक है? जितना आप दोगे उससे रिटर्न जाएगा बराबर, हर तरीके से। सो थोड़ा-सा कमेंट करने से पहले बी सिविल मेरा तो आता भी है, पढ़ा नहीं है क्या? समझ में नहीं आता होगा इंग्लिश में ना, खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, हर बात पे कान देना ज़रूरी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इस समय जूली आंटी जो है अपने जो शादी-ब्याह फंक्शन है उसी में ज़्यादा मतलब ध्यान दे रेदर देन वाईटी पे इन लोगों के जो भी बेतुकी बातें हैं, इन बातों के जवाब देने से अच्छा है। और बाकी मैंने माही के लिए जो टिप्स मैंने मॉर्निंग में दिया है सजेशन आई गेस मैंने दिया है थोड़ा बहुत वीडियोज़ को लेकर, उस पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करिएगा, ठीक है? और इस वीडियो को अगर आपने देखा है मतलब जो भी सुन रहे हैं अभी तक एंड तक अगर सुन रहे हैं तो पूरा ही सुने हैं। तो आपके भी क्या विचार है इस बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या अब मैं ये सवाल रख रही हूँ, क्या हम गलत हैं? क्या हम गलत का साथ दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा क्या अब ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि शादी से पहले कोई लड़की आकर ससुराल में रह रही है? क्योंकि भाई इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स फिर कैसे रह रहे हैं? याद दिलाऊँ क्या? शू यश, थोड़ा-सा सर्च कर लेना, यूट्यूबर है ना बहुत बड़ा। यशी कहाँ रहती है? सूरज कहाँ रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं ना, तो उनके बेडरूम्स में भी कैमरा लगा हुआ है। आपको पता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनके ऊपर नहीं उँगली उठाओगे,
क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है। अच्छा, अरे! मैं बंद क्या कर रही हूँ? मुझे तो अभी याद आया। किसी ने एक बात बोला कि मिडल क्लास फैमिली में ये शोभा नहीं देता है। हाई-फाई लोगों में ये सारी सारी चीज़ें शोभा देता है और मिडल क्लास लोगों में ये शोभा नहीं देता है। तो शूयस भी मिडल क्लास ही थे, अभी भी है। मतलब पैसे आ जाने से क्लास नहीं बदलता लोगों का, ठीक है? वो भी एक नॉर्मल साधारण घर से ही है और आपके जानकारी के लिए बता दूँ, जैसे बिहार इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है ना अपने संस्कार को लेके, वैसे राजस्थान भी है। यहाँ पे भी संस्कार पे बहुत-बहुत चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। सिर्फ़ वो नहीं, सैंडी को देख लीजिए। सैंडी जानते हैं कौन है? जानते हैं ना लखनीत के घर में होने वाली छोटी बहू रानी, वो भी रहती है आकर। ऐसा दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है और ये लोग भी ज़ीरो से ही उठे हैं। कोई यहाँ पे मतलब सिर पे हीरे का ताज पहन के पैदा नहीं हुआ था, ठीक है? सब ज़ीरो से ही बनते हैं आगे। तो जिसका आप भी झंडा लेके दौड़ते हैं, वो भी ज़ीरो से ही उठे हैं। तो वो तो भाई-बहन का कर रहे थे, तब आपको नहीं लगा? फिर क्यों ज़िंदगी भर सपोर्ट करते रहते हैं? तब आपको नहीं लगा समाज में क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा? मतलब आप लोग पूरा 1 साल वेट कर रहे थे क्या? कब जूली आंटी अपने घर में अपनी छोटी बहुरानी को लाएँगी, कब उनका फेस रिवील करेंगी, तब आप मुँह उठा के आएँगे और 10 बात बोलेंगे। कुछ भी। खैर, बेतुकी बातें सिर्फ़ इस एक पॉइंट को पकड़ के अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बेकार की बातें हो रही है, जिन सब बातों का ना सिर है, ना पैर है। ख़ैर इस वीडियो को मैं भी यहीं तक एंड करूँगी क्योंकि इन लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी और जो भी आपको लगे अपना पीओवी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।